नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर सनातन धर्म के सार को समझने के एक सफर पर निकलते हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी परंपराओं में से एक है और जानते हैं ये सिर्फ एक धर्म नहीं है बल्कि जिंदगी जीने का एक ऐसा तरीका है जो कभी पुराना नहीं होता। ये हर इंसान को उसकी सबसे ऊंची संभावना तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है और साथ ही सभी जीवों के लिए प्यार और करुणा को बढ़ावा देता है। तो चलिए इस गहरे ज्ञान में उतरते हैं। तो आज बात होगी सनातन की। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड समेटे हुए है। एक ऐसी सोच जिसका हर एक शब्द हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक गहरा मतलब रखता है। देखिए, इसकी जो सारी गहराई है ना, वो तो इसके नाम में ही छिपी है। सनातन, इसका मतलब है शाश्वत, यानी वो जो हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा ही रहेगा, जिसका न कोई शुरू है, न बीच और न ही कोई अंत। ये एक ऐसा सच है जो वक्त से भी परे है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे एक सबसे ऊंची जीवन शैली, एक सुप्रीम वे ऑफ लाइफ क्यों माना जाता है? क्योंकि ये सिर्फ कुछ रीति रिवाजों का कलेक्शन नहीं है बल्कि जिंदगी को उसकी पूरी क्षमता के साथ जीने की एक बहुत गहरी समझ है। तो आखिर ऐसा क्या है जो इस परंपरा को इतना ऊंचा दर्जा देता है? वो कौन सी बातें हैं, कौन से सिद्धांत हैं जो इसे इतना इतना अलग और गहरा बनाते हैं? चलिए इसकी नींव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। इसका जवाब ना इसकी बुनियाद में ही है। ये टिका हुआ है उन सबसे ऊंचे इंसानी विचारों और संस्कारों के एक जिंदा धारा पर। यह हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है और क्या नहीं करना, नहीं, बल्कि ये जिंदगी को खुशी, मकसद और करुणा के साथ जीने का एक पूरा नजरिया देता है। चलिए अब इसकी एक सबसे खूबसूरत बात को समझते हैं कि कैसे हर जीव में ईश्वर का अंश है और कैसे इसे करुणा का एक चक्र बनता है। सनातन का एक बहुत ही मूल सिद्धांत है कि ईश्वर कण कण में है। मतलब बात यह है कि वो जो दिव्यता है वो सिर्फ हम इंसानों तक ही सीमित नहीं है, नहीं, बल्कि हर जीव में, हर एक प्राणी में वही एक शक्ति, वही चेतना मौजूद है। और ये एक ऐसी सोच है जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल सकती है। और ये सोच सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं है। इसमें देखिए, हम इंसान भी हैं, जानवर पक्षी भी हैं, पेड़ पौधे, मतलब हर वो चीज जिसमें जीवन है वो सब इसका हिस्सा है। ये जिंदगी के पूरे चक्र को एक साथ सम्मान देता है। और देखिए, जब हम इस बात को सच में समझ जाते हैं ना, तो अपने आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी साथ आती है। ये हमें सिखाता है कि एक इंसान होने के नाते हमारा ये फर्ज है कि हम सभी जीवों की भलाई और उनके विकास के लिए काम करें। ये सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि सेवा और करुणा के लिए एक पुकार है। चलिए अब बात करते हैं एक और बहुत ही जरूरी पहलू की, नारी का सम्मान, जिसे शक्ति का साक्षात रूप माना गया है। इस परंपरा में ना प्रकृति को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है। धरती हो, नदियां हो, हर वो चीज जो हमें जीवन देती है उसे माँ कहकर बुलाया जाता है। और बिल्कुल इसी तरह नारी को शक्ति का रूप माना गया है, यानी वो दैवीय ऊर्जा जिससे इस पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। और ये सम्मान ये हर रूप में मिलता है, एक बेटी के रूप में, एक माँ के रूप में, पत्नी हो या बहन, यहाँ तक कि भाभी को भी माँ जैसा ही सम्मान दिया जाता है। मतलब नारी का हर रूप पूजनीय है। यहाँ तक कि पुरुषों को ये सिखाया जाता है कि वो स्त्री को हमेशा खुद से आगे रखें, उसकी पूजा करें, उसका सम्मान करें, क्योंकि वो शक्ति का प्रतीक है। ये सम्मान का सबसे ऊंचा स्तर है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं, है ना? ये कोई नई या मॉडर्न बातें नहीं हैं, बल्कि ये वो गहरी जड़ें हैं जिनसे सदियों से इंसानियत को पोषण मिलता रहा है। असल में मानवता की जड़ें इन संस्कारों में, इन परंपराओं में इतनी गहरी हैं कि शायद इसीलिए ये ज्ञान की इतनी ऊंचाइयों को छू सकें। अब एक सवाल मन में आता है और मैं चाहती हूं कि सब इस पर सोचें। आज की इस तेज रफ्तार वाली दुनिया में सनातन धर्म की कौन सी ऐसी सीख है जो सबसे ज्यादा काम की या जरूरी लगती है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। और हाँ, एक आखिरी बात, हम सब अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे तरीकों से ही सही सभी जीवों के लिए प्यार और करुणा को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, इस पर भी जरूर सोचिएगा। स्रोत की ये जो पहली पंक्तियां है ना, ये हमें एक ऐसे सागर के किनारे लाकर खड़ा कर देती है जिसका कोई ओर छोर नहीं।
ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि एक बहुत ही विशाल दृष्टिकोण को समझने का न्योता है। तो चलिए फिर इस विशाल हृदय की गहराइयों में जरा उतरकर देखते हैं। इसका सबसे पहला और कह सकते हैं कि सबसे जरूरी सिद्धांत है एकता का, एक ऐसा दर्शन जो इसकी मजबूत नींव है। ये दर्शन हमें सिखाता है कि दुनिया का हर जीव, हर एक प्राणी असल में हमारा ही तो एक हिस्सा है। और ये कोई किताबी बात नहीं है, ये एक एहसास है कि हर किसी में हमें अपना ही अक्स दिखाई दे। ये वो एहसास है जो हमें बाहरी फर्क से कहीं ऊपर उठाकर एक दूसरे से जोड़ता है। और जरा सोचिए, जब हम सब में खुद को देखने लगते हैं तो समानता का विचार तो अपने आप ही पैदा हो जाएगा, है ना? तो आइए देखते हैं कि ये दर्शन भेदभाव से परे एक समान नजरिए को कैसे सामने रखता है। अब देखिए, इस स्लाइड पे जो बात है वो बहुत गहरी है। यहाँ सिर्फ भेदभाव न करने की बात नहीं हो रही है, जो एक तरह से कुछ न करना हुआ नहीं, बल्कि ये उससे एक कदम आगे जाकर सक्रिय रूप से एक समान दृष्टि अपनाने की बात करता है। मतलब हर किसी को एक ही नजर से देखने की कला, एक चेतना। तो सवाल उठता है कि इस दर्शन को इतनी ताकत मिलती कहाँ से है? स्रोत बताता है कि इसकी असली शक्ति किसी शास्त्र या किसी नियम में नहीं, बल्कि मानवता की बहुत गहरी जड़ों में छिपी है। मतलब ये कोई हवाई विचार नहीं है, बल्कि हम सब की जो साझा इंसानियत है ना, उसके ठोस तजुर्बे पर टिका है। ये कमी इस दर्शन में नहीं है, बल्कि उन नासमझ लोगों में है जिन्होंने या तो अपने अज्ञान की वजह से या अपने स्वार्थ के लिए इसके असली मतलब को ही बिगाड़ दिया और समाज में भ्रम फैला दिया। तो फिर सवाल यह है कि इस धुंध को साफ कैसे किया जाए? और मजे की बात यह है कि स्रोत इसका समाधान कहीं अतीत में नहीं ढूंढता, बल्कि आज के समाज और इंसान के अपने विवेक, अपनी समझ में ही खोजता है। यहाँ एक बहुत ही सीधी साधी प्रक्रिया बताई गई है। पहला कदम, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, सही और गलत में, अच्छे और बुरे में फर्क करना सीखो। और दूसरा कदम, जब समझ आ जाए तो उस समझ के आधार पर बुद्धिमानी से अपना फैसला लो, अपना रास्ता चुनो। यानी जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारे ऊपर ही सौंपी गई है। तो अब हम पहुंचते हैं इस पूरी चर्चा के सार पर, मानवता की उस शाश्वत धारा पर जो बिल्कुल किसी नदी की तरह समय की हर रुकावट को पार करके बहती रही है। मानवता की ये जो सनातन धारा है ना, ये कल भी थी, ये आज भी है, उतनी ही जिंदा, और ये हमेशा रहेगी, एक लगातार बहते हुए प्रवाह की तरह। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। जैसा कि स्रोत हमें बताता है, इसकी जड़ें इंसानियत में इतनी गहरी हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक कोई उसे हिला नहीं पाया। तो आखिर में ये एक सवाल हमारे सोचने के लिए रह जाता है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो मानवता की इस नदी को हर रुकावट और हर गंदगी के बावजूद लगातार पवित्र और बहता हुआ बनाए रखती है? शायद इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उम्मीद हमेशा होती है। आज का समाज, हमारा समाज, पहले से कहीं ज्यादा समझदार है। हम सब जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। अच्छाई और बुराई में भेद करना हमें आता है। अब यह फैसला हमें करना है कि हम किसे चुनते हैं, नफरत को या फिर प्यार को। इसी खूबसूरत भावना को और गहराई से महसूस करने के लिए हमने एक गीत बनाया है जिसका नाम है सनातन धारा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर सुनिएगा। और अगर ये विचार आपके दिल को छूते हैं तो कमेंट्स में अपनी बात जरूर कहिएगा, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए। आपकी हर एक आवाज इस धारा को और भी मजबूत बनाती है। तो बस आखिर में दिल से यही प्रार्थना है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। इस सनातन धारा को अपने जीवन में, अपने विचारों में बहने दें। नमस्ते।